जैसे हर ताले की कोई न कोई चाबी होती है, वैसे ही विकट से विकट समस्या का भी कोई न कोई हल होता है। आवश्यकता है बुद्धिमानी पूर्वक समस्या का हल खोजने की। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी और आज प्रस्तुत कर रही हूँ बगीचे में हलचल, एक बहुत ही सुंदर चित्रों वाली बाल कहानी संग्रह सत्येंद्र छिब्बर जी की लिखी हुई और उसी की एक कहानी मददगार आज प्रस्तुत कर रही हूं। पहाड़ की तलहटी में लगभग 50 घरों का एक छोटा सा गांव था। घरों के सामने खड़े विभिन्न प्रकार के पेड़ गांव की शान बढ़ा रहे थे। गांव के सामने एक सड़क भी थी जिस पर वाहनों का आवागमन ज्यादा नहीं था, इसलिए पशु पक्षी आसानी से इधर उधर घूमते रहते थे। पेड़ों पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे जिसमें वे अपने बच्चों को पाल रहे थे। कुछ टूटे फूटे मकानों में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे रहते थे। जंगल में भी जानवर होने के कारण पशु पक्षी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ही रखते थे। इसी जंगल में एक बड़ा सांप भी रहता था जो पशु पक्षियों को तंग करता था और कभी कभी तो पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के बच्चे व अंडे भी खा जाता था। कुत्ते बिल्लियों को उसका भी भय बना रहता था कि हमें भी नुकसान ना पहुंचाए। कई कुत्ते बिल्लियों के बच्चों को उसने डस भी लिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। सभी पशु पक्षी परेशान थे कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी आपस में बातें तो करते, परंतु सांप से पंगा कौन ले। इस बात से सभी डरते थे कि यदि सांप ने हमें डस लिया तो हमारी जान भी जा सकती है। सभी यह सोचने लगे कि यदि हमने कुछ नहीं किया तो रोज हमारे परिवार का कोई न कोई सदस्य मरता रहेगा। एक दिन शेरू कुत्ते ने रानी बिल्ली से कहा, हम सबसे कहें कि क्यों न हम मिल बैठकर इस पर विचार करें। हम सभी को एक जगह इकट्ठा करके विचार करते हैं और सांप से छुटकारा पाने के उपाय पर सभी की सहमति से कोई निर्णय लेते हैं। शेरू कुत्ते और रानी बिल्ली ने गांव के आसपास के सभी पशु पक्षियों को सूचित किया कि आज शाम को मंदिर के पास पेड़ के नीचे एक सभा रखी गई है जिसमें सांप से छुटकारा पाने के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा। कृपया सभी पधारने का कष्ट करें। शाम को निर्धारित समय व जगह पर शेरू कुत्ता व रानी बिल्ली पहले ही पहुंच गए। धीरे धीरे काफी संख्या में पशु पक्षी आने लगे। कुछ ही देर में काफी भीड़ हो गई। रानी बिल्ली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम यहाँ पर कीनू सांप से छुटकारा पाने के लिए एकत्र हुए हैं। कीनू ने इस इलाके में काफी आतंक मचा रखा है जिससे हमारे परिवार के सदस्य मारे जा रहे हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी राय बताएं। पक्षियों ने कहा, हम तो छोटे हैं और उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप बड़े ही कुछ करें, ऐसा हमारा विचार है। सभी पशु पक्षी यह जानते हैं कि उसके डसने से हमारी जान भी जा सकती है। इस प्रकार कईयों ने अपने विचार रखे परंतु कोई ठोस उपाय नहीं मिल पाया। शेरू कुत्ते ने कहा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमें रोज अपनों की जान गंवानी पड़ेगी। शिंटू बंदर पेड़ पर बैठा इन सब की बातें सुन रहा था। वह उतरकर नीचे आया और कहने लगा, मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसे जानवर को जानता हूँ जो तुम लोगों को कीनू सांप से छुटकारा दिला सकता है। शेरू कुत्ते ने पूछा, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? शिंटू बंदर ने कहा, नहीं, मैंने उसको एक दिन सांप को मारते हुए देखा था। तब सबने निर्णय लिया कि यह काम शिंटू बंदर को सौंप देते हैं। अगले दिन शिंटू बंदर जंगल में गया और सोनू नेवला को ढूंढने लगा। उसके मिलने पर शिंटू बंदर ने पशु पक्षियों की व्यथा उसे बताई और कहा, कीनू सांप से सभी परेशान हैं, तुम ही इनसे हमें छुटकारा दिला सकते हो। सोनू नेवला तुरंत तैयार हो गया। तब शिंटू बंदर उसे साथ लेकर गांव के मंदिर के पास आया और सारे जानवरों से कहा, सोनू आपकी मदद करेगा। शेरू कुत्ता और रानी बिल्ली ने कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? यह छोटा सा जानवर उसे कैसे मारेगा? तब शिंटू बंदर ने कहा, एक दिन मैंने इसे बड़े सांप को मारते हुए देखा था। सोनू नेवले ने उनसे पूछा, केनू सांप कब आता है?
बिल्ली ने कहा। उसका कोई निश्चित समय नहीं है, परंतु वह रोज ही आता है। सभी इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद कीनू सांप आता दिखाई दिया। सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन सोनू नेवला एक पेड़ के पीछे छिप गया। कीनू सांप अगर सोनू नेवला को देख लेता तो भाग जाता। जैसे ही कीनू सांप पेड़ के पास आया, सोनू नेवले ने उस पर हमला कर दिया और कुछ देर लड़ाई के बाद उसको मार दिया। सभी बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। कीनू सांप के मारे जाने के बाद सभी खुश थे और सभी ने शिंटू बंदर और सोनू नेवले को धन्यवाद दिया। यह थी साहस की, बुद्धिमानी की एक कथा। बगीचे में हलचल बाल कहानी संग्रह से सत्येंद्र छिब्बर जी की लिखी हुई मददगार। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करना नहीं भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में, हिंदी लेखक परिवार के इसी मंच पर। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।